सुबह के 3:45 यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो पूरा हाईवे किसी अनदेखी चेतावनी दे रहा हो। दूर तक सिर्फ कोहरा और उसके बीच चलते कुछ वाहन जिनके हेडलाइट भी उस सफेद धुंध को चीर नहीं पा रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगले सिर्फ 10 मिनट में ये शांत सड़क एक मौत का मैदान बनने वाली है। दिसंबर की ठंडी रात और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, विजिबिलिटी 0 तक जा सकती है। लेकिन हजारों यात्रियों को यह नहीं पता था कि यह कोहरा सिर्फ रास्ता नहीं छिपा रहा, ये खतरा भी छिपा रहा है। हाईवे के माइलस्टोन 127 के पास एक बस धीमी हो जाती है। उसके पीछे 4 से 5 गाड़ियां कतार में। हर ड्राइवर कोशिश कर रहा था मार्ग समझने की, लेकिन सड़क दिखी नहीं रही थी। और तभी एक कार कोहरे में आगे खड़ी बस को बिल्कुल करीब से देख पाती है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज और कार बस के पिछले हिस्से से टकरा जाती है। यही वह टक्कर थी जिसने चेन रिएक्शन शुरू किया। पीछे से आ रही एक एसयूवी को कुछ समझ नहीं आया, वह भी भिड़ जाती है और उसके पीछे आने वाला ट्रक उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाया। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में करीब 18 से 19 वाहन एक दूसरे से टकरा चुके थे। किसी की गाड़ी आधी दब चुकी थी, किसी की गाड़ी सड़क से फिसल चुकी थी और कुछ लोग तो सीट बेल्ट फंसे होने के कारण बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। हर कोई चिल्ला रहा था, बचाओ, सामने मत आओ, पीछे से गाड़ी मत लाओ। लेकिन कोहरा इतना घना था कि आगे क्या हो रहा है किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। और फिर वह पल आया जिसने इस हादसे को इतिहास के सबसे खतरनाक एक्सीडेंट में बदल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार का पेट्रोल टैंक फट गया। एक छोटा सा धमाका और बस आग की लपटें उठने लगीं। शुरुआत में आग छोटी थी, लेकिन हाईवे पर खड़ी कारों में कपड़ा, सामान, बैग और पेट्रोल, डीजल होने के कारण आग फैलने लगी और सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा एक्सप्रेसवे जलता हुआ नजर आया। 70 मीटर तक आग की लपटें उठ रही थीं। लोग अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदे। कुछ लोगों के पैर दरवाजे में दबे हुए थे और वे चिल्ला रहे थे, कृपया दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, आग बढ़ रही है। ऐसे हालात में भी कुछ बहादुर लोग नजर आए। पीछे चल रही एक वैन रुकी, उसमें बैठे कुछ नौजवान तुरंत दौड़ पड़े और उन्होंने 4 से 5 लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला। किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी का चेहरा जला हुआ, किसी को तो अपने परिवार वाले भी नहीं मिल रहे थे। हर ओर अराजकता, चीखें और आग की गंध। करीब 20 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि हवा आग को और भड़का रही थी। पुलिस हाईवे के दोनों ओर बैरिकेड लगा रही थी। एम्बुलेंस लगातार घायलों को अस्पताल ले जा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों की मौत टक्कर से हुई और कुछ लोगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग घायल हैं और कई की हालत अभी भी बेहद गंभीर है। कुछ शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। कई परिवार अभी भी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस एक्सीडेंट के 3 बड़े कारण हैं। एक, कोहरे के कारण बेहद कम दृश्यता। 2, तेज रफ्तार और गाड़ियों का अचानक रुकना। 3, दुर्घटना के बाद वाहनों द्वारा दूरी न रखना। सिर्फ एक छोटी सी गलती और 19 गाड़ियां एक साथ मौत के मुंह में चली गईं। दोस्तों, हादसे सिर्फ खबर नहीं होते, ये हमारी गलती और लापरवाही की कीमत होते हैं।